Hello everyone, I'm Avinash. First of all, wish you all a very happy new year. Today is 31st December 2021 का लास्ट डे और इस लास्ट डे पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ. So this is my first vlog, so welcome you all. And in this video we are going to talk specifically about BMW G310 GS जो मैंने परचेस की थी जुलाई में इन 2021 दिस ईयर. एंड सिंस देन मैंने इस पर कोई भी मॉडिफिकेशंस या कोई भी एक्सेसरीज़ फिट नहीं कराए थे. टिल नाउ आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ रहा था फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और फाइनली अब मैंने कुछ एक्सेसरीज़ है जो मुझे लगे कि नेसेसरी है ऑन दिस बाइक जो मैंने फ़िट कराए हैं. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस एक्सेसरीज़. मैंने कहाँ से फ़िट कराया है, व्हाट वाज द प्राइस and my personal experience with all these accessories and my riding experience with this. So let's take a look. तो सारे accessories fit कराने के बाद my bike looks like this. It looks more bulky और बहुत ज़्यादा huge लगती है पहले से. Any which ways BMW G310 GS looks like a big bike. Of course it is a big bike but उतना cc नहीं है. It is only 315 on papers. So this is how my bike looks. So let's start. ये है बिग एक्सटेंडर. इस पे ये कार्बन फाइबर का फिनिशिंग है. ओके, और इसका खासियत है कि लाइक अ ड्रॉबैक यू कैन से कि यहाँ पे ड्रिल करना पड़ता है एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी क्योंकि ड्रिल करने के बाद ये आपका कभी निकलेगा नहीं. ओके, सेकेंड है ये क्रैश गार्ड. तो दिस इज़ वेरी स्टडी क्रैश गार्ड. ठीक है, लाइक यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस. आप आराम से मतलब अगर कोई क्रैश हो जाता है तो दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ योर बाइक. जैसे कि ये है, ये हो गया, लोगो है स्पेशली जिसके सबसे जो प्राइसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा था ये, इसके वजह से. तो ये सारे पार्ट जो है वो एक्चुअल में फ़ाइबर है और अगर कभी कुछ क्रैश होता है तो ये आपका टूटेगा या तो स्क्रैचेस आएंगे. एंड टू रिप्लेस दिस काइंड ऑफ पार्ट्स यू हैव टू स्पेंड अ लॉट. तो क्रैश गार्ड, ओके, दिस इज़ हाउ क्रैश गार्ड लुक्स. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. फिटिंग भी अच्छा है. लाइक फिटिंग एक यहाँ से दिया है, एक नीचे फिटिंग दिया है और एक यहाँ पे है, राइट हियर. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइसली बिल्ड. उसके साथ में है ये क्रैश गार्ड का प्रोटेक्टर. ये कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज़ जस्ट फॉर द लुक्स बट नो, ये सिर्फ लुक्स का काम नहीं करता. बट एक्चुअल में अगर कुछ क्रैश होता है बाइक तो दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट योर क्रैश गार्ड. तो आगे जाके तुमको क्रैश गार्ड चेंज करना नहीं पड़ेगा, तुमको बस ये एक पार्ट चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी तुम लोग का पैसा बचेगा. एंड ऑब्वियसली क्रैश गार्ड है तो ये जो फाइबर पार्ट्स है वहाँ पे कुछ स्क्रैच नहीं आएगा, तो ये तुम लोग को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज़ ऑल द बेनिफिट्स. उसके बाद ये ब्रेक पैड और फुट पैड, तो ये मैंने चेंज कराया. ये इनिशियली मतलब उतना ब्रॉड नहीं था. ये जो पिलियन के फुट रेस्ट है इससे थोड़ा सा ब्रॉड था, जो तुमको अभी यहाँ पे भी दिखता होगा. ये जो नीचे का पार्ट है बस इतना था. तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने फुट पैड और ब्रेक लीवर्स ये मैंने फिट कराए हैं. जस्ट बिकॉज व्हेन यू आर ऑन लॉन्ग राइड और तुम लोग के पास राइडिंग शूज़ है तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू डू सैडल. ओके, फिर आता है ये एग्जॉस्ट स्लाइडर. अब ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है, दिस विल प्रोटेक्ट योर एग्जॉस्ट. ठीक है, तो अगर क्रैश हो भी जाता है ये साइड में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रैश गार्ड है. सेकेंडली आपके साइलेंसर को प्रोटेक्ट करेगा ये साइलेंसर का स्लाइडर, एग्जॉस्ट स्लाइडर. फिर यहाँ पे मैंने फिट किया है सैडल स्टे. इवन दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो सैडल स्टे इज़
रिक्वायर्ड ऑन योर बाइक, क्योंकि अगर सैडल स्टे नहीं होगा एंड इफ़ यू हैव सैडल बैग्स और एनी अदर बैग, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके एग्जॉस्ट को टच होगा, ठीक है, और अगर वो एग्जॉस्ट को टच होगा तो इट विल बर्न। और एक इसका इम्पोर्टेंस है कि ये आपके जो बैग्स हैं उसको एक करेक्ट पोजीशन में रखेगा, तो वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, और जो बकल्स और जो स्ट्राइप्स है वो भी वो प्रोटेक्ट करेगा कि व्हील्स के बीच में ना जाए कहीं पे। ओके, इसके बाद मैंने लगाया है ये एक्सेल स्लाइडर्स। जस्ट लाइक मैंने जो कोई भी एक्सेसरीज लगाए हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन दीज सिचुएशंस वेयर यू नो आपका बाइक गिर जाता है और यू फेस एन एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट। तो एक्सेल स्लाइडर्स आपका जो एक्सेल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जस्ट लाइक अदर स्लाइडर्स जो पूरा इम्पैक्ट है वो ये स्लाइडर्स ले लेता है। ओके, फिर आता है ये फुट पैक, तो मैंने बता दिया सेम वो साइड का और ये साइड का। साइड स्टैंड का एक्सटेंडर लगाया है। इट ऑल्सो गिव्स यू एंड द बाइक मोर कॉन्फिडेंस। तो आप किसी भी टाइप के सरफेस पे अगर बाइक पार्क करते हो तो दिस विल हेल्प इट कि वो गिरे ना कहीं पे और उसको प्रॉपर ग्रिप मिले। फिर है ये कवर, जो सेंसर जो रहता है स्टैंड में कि अगर आपकी गाड़ी गियर में है तो और अगर स्टैंड नीचे है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो वो सेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर है। इवन दिस इज़ मेड ऑफ मेटल, तो ये वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर मैंने बिठाया है ये हैंडल बार राइजर्स, यहाँ से दिखाता हूँ, हैंडल बार राइजर्स। तो ये भी एक्चुअल में BMW G310 GS का राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। आप एकदम राइट एंगल पोजीशन में बैठते हो, ठीक है, आप एकदम से राइट एंगल पोजीशन में बैठते हो, बट फिर भी जब तुम लोग सैडल करते हो तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव पोजीशन हो जाता है। सो दिस गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस विथ रिगार्ड्स टू राइडिंग एंड ऑल्सो मोर कम्फर्ट। फिर ये मोबाइल होल्डर, ये भी बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है। इसको आप कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। एंड मेरे को पर्सनली जो चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर्स है वो नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे और बैटरी पे लोड आता है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए मैंने ये सिंपल वाले मोबाइल होल्डर इसमें इंस्टॉल किया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मोबाइल यहाँ से डाल दो और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। मतलब तुम लोग ऑफ रोडिंग भी कर लो इस पर, यह आपका फ़ोन कभी गिरेगा नहीं, या फिर जो एंगल पे जो सेट किया है वो लूज़ नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग टू बाय। हाँ, अगर आपको चार्जिंग वाला चाहिए तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, बट फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट। उसके बाद ये विंडशील्ड लगाया है। दिस इज़ स्मोक फिनिशिंग वाला। तो इसमें और दो आते हैं, एक रहता है ब्लैक फिनिश और एक रहता है क्लियर। क्लियर मतलब इट इज़ एज गुड एज जो नॉर्मल जो कांच होती है वो, बट आई वेंट फॉर दिस स्मोक्ड वाला, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी का भी उतना इशू नहीं है। अगर तुम लोग को यहाँ से दिखाओ तो मतलब विजिबल भी है। ब्लैक में मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, और क्लियर में मतलब उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा पर्सनली। इट इज़ ऑल अबाउट द लुक्स, तो आई वेंट फॉर दिस वन। और क्या लगा है मैंने, यस, और लगाया है ये बीक एक्सटेंडर। अगेन आपका बाइक का जो पूरा प्रोफाइल है वो बहुत क्लासी लगता है बिकॉज ऑफ दिस बीक। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सामने से कुछ क्रैश हो गया, तो आपका ये बीक ही टूटना है सबसे पहले। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बीक एक्सटेंडर है। इवन दिस इज़ मेड अप ऑफ फाइबर, ठीक है, फाइबर प्लास्टिक काइंड ऑफ, बट दिस इज़ ड्रिल्ड, ठीक है। इसमें आपको लगेगा कि ड्रिल नहीं कराना चाहिए था वगैरह, बट ड्रिल करने के बाद ये बहुत फिक्स होता है
और ये कभी हिलेगा नहीं, कभी निकलेगा नहीं बाइक से। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स विच आई हैव इंस्टॉल्ड। और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं। और यस, हाँ, टैंक पैड। तो टैंक पैड मुझे लगाना था, काफ़ी टाइम से लगाना था। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं लगाऊंगा बिकॉज टैंक पैड्स के बिना भी ये बाइक बहुत क्लासी और बहुत सेक्सी दिखती है। बट मुझे लगाना पड़ा क्योंकि आई ब्रॉट थाई बैग जो थाइस पे फिट होता है, और उसका जो बकल है उससे टैंक के ये साइड में थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच हो गया था राइड करने के बाद। और वो मतलब ऐसे दिख के नहीं आ रहा था, बट प्रॉपर उसको सनलाइट मिला तो वो रिफ्लेक्ट होके वो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा था, और वो बहुत अजीब दिखता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे जाके भी ऐसे और कहीं पे कुछ स्क्रैचेस ना हो, उसके वजह से दिस इज़ टैंक पैड। और इसमें अच्छा ग्रिप भी मिल जाता है, एक्चुअल में ग्रिप भी अच्छा मिलता है और स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, स्पेशली फ्रंट में व्हेन वी राइड। तो बेल्ट का बक्कल वगैरह लग सकता है और उससे स्क्रैचेस हो सकते हैं, तो उसके वजह से टैंक पैड। तो दिस इज़ ऑल जो मैंने फ़िट कराया है ऑन माई बाइक फॉर नाउ। बचा है इसमें और मेरे को क्या फ़िट कराना है इज़ नकल गार्ड्स। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली वो आपके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, बट उससे भी बड़ी बात है कि वो आपके नकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जब चलाते हो और अगर गिर गया तो सबसे पहले इम्पैक्ट आपके नकल्स पे और आपके हाथों पे होगा, भले ही आपने राइडिंग ग्लव्स पहने हो, बट फिर भी। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट माई नकल्स एंड जो गेयर लीवर्स है वो गियर लीवर से बोल रहा हूँ, ब्रेक लीवर और क्लच लीवर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नकल गार्ड बिठाना है एंड बैश प्लेट बिठाना है। तो फिलहाल अभी ये जो बैश प्लेट है ये स्टॉक के साथ ही आया था, एंड दिस इज़ नॉट मेटल, दिस इज़ प्लास्टिक फाइबर काइंड ऑफ थिंग, बट ये भी इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब इतने जल्दी तो ख़राब नहीं होने वाला ये, तो इसलिए ये पेंडिंग है। उतना ज़्यादा मेरा ऑफ रोडिंग का भी कुछ अभी प्लान नहीं था, तो इसलिए मैंने ये अभी नहीं फिट किया है। बट वैसा अगर कोई राइड प्लान होगा तो फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज़ ये चेंज कर दूँगा और यहाँ पे मेटल का बैश प्लेट लगाऊँगा। तो दिस इज़ ऑल दी एक्सेसरीज एंड दिस इज़ हाउ माई बाइक लुक्स। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे पे कि ये सारे एक्सेसरीज़ मैंने कहाँ से फिट करा है। सो आई गॉट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम मैड एक्सेसरीज। इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई, और बेस्ट पार्ट ऑफ मैड एक्सेसरीज इज़ दैट दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, दे डू अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड टेस्ट, और उसके बाद दे ब्रिंग दिस प्रोडक्ट्स टू अस, टू द राइडर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैड एक्सेसरीज़ के ओनर है मितुल भाई, उनके खुद के पास भी BMW G310 GS है, एंड ही फर्स्ट ट्राइज इट ऑन हिज बाइक, एंड अगर उन्हें वो कंफर्टेबल लगता है, अगर उन्हें वो यूज़फुल लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, मोस्ट सेफ्टी वाइज अगर उनको लगता है, क्वालिटी वाइज अगर उनको लगता है, तो ही वो उनके शॉप में वो प्रोडक्ट लाते हैं। तो देयर इज़ एब्सोल्यूट गारंटी ऑन विच एवर प्रोडक्ट यू बाय फ्रॉम मैड एक्सेसरीज़। मैड एक्सेसरीज़ के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देते राइट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो मुझे प्राइसिंग लगा सब लगाना है ऑफकोर्स, बट प्राइसिंग भी तो ज़रूरी है, बजट, तो प्राइसिंग भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके ऊपर फिर तुम लोग सोच सकते हो, ओके वन मोर थिंग, दिस मैड एक्सेसरीज इज़ बेस्ड इन मुंबई, बट सिंस if you guys are not from Mumbai, from Pune, Bangalore, or whichever part or whichever city in India, still you can buy products from Mad Accessories. Okay, so उनका वेबसाइट है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं मेंशन करूँगा, और इंस्टाग्राम का भी पेज मैं लिंक में डाल दूँगा। सो दिस वॉज इट। अब थोड़ा राइड करते हैं। और हाँ, मैं अपने घर के कॉलोनी में ही हूँ,
तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क, बिकॉज ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, मतलब गेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो बाहर का कोई आ नहीं सकता. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क. बट हाईली रिकमेंडिंग फॉर ऑल द राइडर्स. अगर तुम लोग का अगर शॉर्ट राइड भी प्लान हो रहा है तो भी तुम लोग ग्लव्स पहनो और मास्क तो ऑब्वियसली पहनना ही है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द बाइक. स्टैंड नीचे. तो ये चीज़ अच्छी दी है कि स्टैंड में सेंसर है, वरना बहुत बार भूल के वो हो जाता है. लेट्स स्टार्ट द बाइक. ओके, वन लास्ट थिंग, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. और इन्जॉय करो, आगे जाके और भी वीडियोस डालूँगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ राइड.